नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख को आयोजित होना है। देखिए, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है और आपकी जो भी वीकनेस है उन पे आप काम करके अपनी तैयारी को बहुत शानदार कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस दिए थे। एक वीडियो मैंने दिया था लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी का और एक वीडियो दिया था लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी का। जिन बच्चों का पेपर 23 और 24 तारीख को था उनके लिए मैंने स्पेशली लास्ट 3 डेज़ की स्ट्रेटेजी का वीडियो दिया था। जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया था उसको उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, बच्चों ने कमेंट्स में बताए हैं, बहुत अच्छे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 30 और 31 तारीख को परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। देखिए, 5 दिनों की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना, आप सुनते जाइए। 4-5 मिनट का वीडियो, थोड़ा सा आप टाइम दे लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। आपके पास अभी कम से कम आप देखेंगे 23 और 24 तारीख की परीक्षाएं संपन्न होंगे, तो 4 शिफ्ट्स के पेपर हैं। आज 25 वाली हो जाएगी, तो आपके पास कम से कम 6 शिफ्ट्स के पेपर आपके पास हो जाएंगे। करना क्या, सबसे पहले इन 6 शिफ्ट्स के जो प्रश्न पत्र हुए इनका एक बार एनालिसिस करना, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। आपको ध्यान रखना, अब आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना, बस क्या करना, ये जो 6 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं इनका आपको आकलन कर लेना। इसको बहुत अच्छे से आप मॉक टेस्ट मान के इसको एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें आपकी क्या कमियां हैं, क्या आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं, कौन कुछ सेगमेंट पे आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह क्या है। पहला काम ये करना है। दूसरा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए कि इन लास्ट 5 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने जो लास्ट 3 डे स्ट्रेटेजी में बताया था उन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए वो आप कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार होने वाली है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि अब आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नया मत पढ़े। देखिए, अगर आप इन शिफ्ट्स में जो परीक्षाएं पूछी गई इनका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे नए सवाल पूछे गए हैं और हो सकता है वो आपको ना मालूम हो, तो आप क्या करेंगे, लूसेंट से उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो क्या करना आप सुन लीजिए, केवल रिवीजन आपको करना, और रिवीजन किस चीज़ का करना, कैसे करना, ये सुन लीजिए। आपको रिवीजन करना है स्पेशली हिंदी का। जितनी शिफ्ट्स में परीक्षाएं पूछी गई आपने देखा होगा उसमें जीएस वाले सेगमेंट को छोड़ के बाकी किसी सेगमेंट में ऐसा एज सच कोई सवाल नहीं पूछा गया जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का रहा हो, या किसी भी सेगमेंट का जो लेवल ओवरऑल आप देखेंगे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का ही देखा गया। हार्ड या डिफिकल्ट लेवल किसी भी सेगमेंट में नहीं पूछी गई एक्सेप्ट जीएस को छोड़ दी जाए तो। और जीएस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रही है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिंदी का आपको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, और स्पेशली आप देखेंगे इन शिफ्ट्स में रचनाओं से सवाल पूछे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछे जा रहे हैं रचनाओं से। संधि से सवाल पूछे गए, समास से पूछे गए, रस से पूछे गए सवाल। इसके साथ साथ पर्यायवाची विलोमसत से सवाल पूछे गए, गद्यांश जो पूछे जा रहे हैं ईजी कैटेगरी के। तो कुल मिला के आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से कम एग्जाम में बैठने से पहले आप 2 बार कंप्लीट हिंदी का रिविजन कर लें। दूसरा, कंप्लीट रिविजन ऑफ सेल्फ नोट्स। आपने जो भी जीएस के अभी तक जो भी सेल्फ नोट्स बनाए हों उनको एक बार कम से कम एक बार जरूर पूरे नोट्स का रिवीजन ले लेना है, जो आपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करे हों, सारे जीएस के जितने नोट्स आपने बनाए हों। प्लस जो लूसेंट की लिस्टिंग दी गई दोस्तों, ये बहुत कारगर है, मैंने लास्ट 3 डेज वाली स्ट्रेटेजी में बताया था। और अगर आप इन शिफ्ट्स का एनालिसिस करेंगे तो जो लूसेंट में लिस्टिंग दी गई उन्हीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो लूसेंट में जो लिस्टिंग दी गई उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें, पूरी लिस्टिंग को आप जरूर कर लें। निश्चित तौर पर 10 से 12 सवाल डायरेक्टली उसी लिस्टिंग से सवाल पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लिस्टिंग वाला एरिया होता है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दूसरा, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन। करंट अफेयर्स के सवाल लगभग 3-4 सवाल हर शिफ्ट में देखे गए और इसे आप लाइटली मत लें। अगर इन 3-4 सवाल को आप स्किप कराएं तो कुल मिला के 3-4 यही हो जाएंगे। 3-4 सवाल कहीं आपने जीएस के गड़बड़ कर दिए, 2-3 सवाल आप नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार आपके लगभग 12-13 सवाल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं करना, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लीजिए। शिफ्ट्स में आपने देखे होंगे जो सवाल पूछेंगे इजी कैटेगरी के रहे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पर आप नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स का आप रिवीजन कर लें। प्लस मॉक टेस्ट नहीं लगाना, आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली मैं बता रहा हूँ बच्चे प्रेशर में आके मॉक टेस्ट लगाने लगे, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, मॉक टेस्ट अब आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। केवल क्या करना है, जो जितनी ये 6 शिफ्ट्स के एग्जाम होंगे, मतलब हो चुके होंगे आज शाम तक, तो इन सभी शिफ्ट्स के जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेगमेंट है इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसके अतिरिक्त आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना। और इन जब शिफ्ट्स का आप सॉल्व करेंगे मैथ्स और रीजनिंग वाला, इसमें अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक का सवाल आपको फंस रहा है, चूंकि सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेंगे अपने कंसेप्चुअल नोट से,
ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ से शॉर्ट आउट हो सके। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये रिवीजन ही आपको डिवीजन देगा, यही आपको चयन देगा, यही आपको मेरिट लिस्ट में लेके आएगा। केवल रिवीजन करना इन 5 दिनों में। किन किन सेगमेंट का रिवीजन करना मैंने आपके सामने रख दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको करना है कि नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना नुकसान करेंगे। नया बिल्कुल मत पढ़िए, जो मैंने आपको बताया बस इतना कर लीजिए। ध्यान रखेंगे एक्यूरेसी के पीछे मत पड़िए, बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव मत लीजिए। एक्यूरेसी आपकी जो स्पीड बननी थी सब बन चुकी है, आप ध्यान रखेंगे। अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए इन जितने शिफ्ट्स में एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों का, प्लस जीएस के मैंने जो लास्ट 3 डेज और लास्ट 10 डेज के स्ट्रेटजी का वीडियो दिया था उसमें कुछ मैंने पार्टिकुलर टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक को आप जरूर देख लीजिए। उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे जीएस में कंप्यूटर वाले एरिया में पार्टिकुलरली साइबर क्राइम से सवाल पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट्स में 3 से 4 सवाल रखे गए, प्लस कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएस की लूसेंट की लिस्टिंग वाले एरिया में दिया गया, उन फुल फॉर्म को देख लेंगे। जैसे BRI का फुल फॉर्म पूछा गया, पैन का फुल फॉर्म पूछा गया, एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे कि किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको देख लेंगे। हर शिफ्ट्स में सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जरूर देख लेंगे, सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लस स्टैटिक के तहत कैपिटल वाले टॉपिक से हर शिफ्ट में 2-2 सवाल देखे गए हैं, कैपिटल पूछी गए हैं। पॉलिटी वाले एरिया से डायरेक्टली वो आप देखेंगे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं तो उसको आप देख लेंगे। प्लस इकोनॉमिक्स से आप देखेंगे जो RBI से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, वन लाइनर जो फैक्ट्स हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्पेशली मैंने इसमें शॉर्टली आपको ब्रीफ किया है। कंप्लीट जो मैंने लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें आप देख लेंगे जो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक बताए, उन टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप किसी भी तनाव में मत रहें। जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जो स्ट्रेटजी बताई, जो आपको करना है, रिवीजन करना है, किन चीज़ों को करना है, इसको अगर आपने इतना कर लिया निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। और चूंकि आप लगातार पढ़ते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, लास्ट टाइम बस आपको इतना ही करना, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। दूसरे बच्चों की बातों में नहीं आना कि 30-31 का परीक्षा प्रश्न पत्र बहुत कठिन आएगा। बच्चे इस डर में जी रहे हैं कि 30-31 का पेपर बहुत कठिन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित आई होप कि जो 30-31 का प्रश्न पत्र होगा वो भी सेम पैटर्न में पूछा जाएगा और इसी कैटेगरी का होगा। मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि जो 30-31 का प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है, अब मॉडरेट लेवल का रहेगा, हार्ड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो आप तनाव मत लीजिए। और जो मैंने आपको बताया इन लास्ट 5 डेज में आप इतना कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी वजनदार हो जाएगी। दूसरे बच्चों की तुलना में आप कहीं ज़्यादा आप बेहतर करके आएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।